हेलो, सन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की फिजिक्स। जो भी चैप्टर वाइज जो भी फिजिक्स में आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा। कहाँ तक पहुंच चुका था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ा चुका था पिछली वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं, समझिएगा, माना दो बिंदु हैं, इस पर A है और इस पर B है। दो बिंदु हैं, इस पर प्लस Q आवेश है, इस पर प्लस Q0 आवेश है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। तो इनके कारण इस पर एक बल लगता है, वैद्युत बल। और वैद्युत बल किससे निकालेंगे? कूलाम के नियम की सहायता से। कूलाम के नियम की सहायता से। अब आप समझिएगा कूलाम का नियम क्या होता है। F बराबर 1/4πε0 Q0 और बटे कितना हो गया? दूरी का स्क्वायर। अब इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो F बटे Q0 1/4πε0 Q/r²। अब हम लिख सकते हैं E बराबर क्या होता है? F बटे Q0। अब E के स्थान देखिए, F बटे Q0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? E। तो E बराबर, देखिए, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। तो एक बिंदु आवेश के कारण या बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब चलिए बच्चों, आपको अगला हेडिंग बताते हैं। इसमें आपका हेडिंग ये है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। समझिएगा अच्छे से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर, कई बार पूछा है, समझिएगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिएगा अच्छे से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां समझिएगा, माना एक चीज बनाएंगे। माना दो बिंदु A और B, इस पर कितना आवेश है? -Q। इस पर कितना आवेश है? +Q। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब बोलेंगे ऐसे, माना दो बिंदु हैं A और B, जिस पर -Q और +Q आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच कोई मध्य बिंदु O है। O से अच्छी स्थिति पर, अच्छी मतलब x अक्ष पर, अच्छी स्थिति पर r दूरी पर, अच्छी स्थिति पर r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके कारण इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, और इसके कारण जो होगा वह प्लस करंट E2। तो हमें नेट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? -Q से और P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहां से यहां तक दूरी, क्योंकि A से B -Q से और +Q के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? l। और यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? l। तो l कितना हो गया? 2l। पूरी दूरी कितना हो जाएगा? 2l। तो -Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक r है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? l। तो पूरा क्या हो गया? r + l। तो -Q से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? r + l। दूसरा क्या होगा बच्चों? +Q के कारण और P बिंदु के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या है? r है। यह दूरी घटा देंगे, कितना है? r में से l घटा देंगे, क्या आ जाएगा? +Q से और P के बीच की दूरी आ जाएगी, तो r - l। अब आप समझिएगा, चित्र समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए। माना दो बिंदु आवेश A और B, जिस पर -Q और +Q आवेश स्थित है।
इन दोनों 2l दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बिंदु O है। O से अच्छी स्थिति पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप लिखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए हम पहले प्लस क्यू करके निकालते हैं। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिखेंगे आप बताइए। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे प्लस क्यू से इनके बीच की दूरी कितनी है, r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r प्लस l का स्क्वायर, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो नेट निकालेंगे ना बेटा जी, E1 प्लस E2। अब देखिएगा क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत है ना, इसलिए E1 माइनस E2। अब आप समझिएगा E बराबर E1 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये पूरा वैल्यू रखेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r माइनस l का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r माइनस l का स्क्वायर। और फिर E2 के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा जी, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। आया समझ में, नहीं आया बताइए, इतना समझ में आया। आगे चलिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आप लिखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r माइनस l का स्क्वायर 1 अपान r प्लस l का स्क्वायर। अब आप समझिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिए बेटा जी, जल्दी से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, r माइनस l का स्क्वायर और r प्लस l का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कितना आ जाएगा, कैंसिल, r प्लस l का स्क्वायर माइनस r माइनस l का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में नहीं, इनका एलसीएम लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, r प्लस l का स्क्वायर और प्लस से प्लस कैंसिल, r माइनस l का होल स्क्वायर। अच्छे समझिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rl 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rl। आया समझ में, और बटे क्या हो जाएगा, r माइनस l का स्क्वायर r प्लस l का स्क्वायर। इतना समझ में आया, बताइए आया कि नहीं समझ में आया। अब अच्छे से समझिएगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, समझिएगा बेटा जी, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ तक पहुंच गए ना। अब देखिए माइनस पूरा करेंगे तो माइनस का r स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का l स्क्वायर और फिर प्लस का 2rl, और बटे में क्या आ जाएगा समझिएगा, r में पूरा करेंगे तो r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस l में l पूरा करेंगे l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब समझिएगा, ये वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ा सा कमी है। एक मिनट तो यहाँ तक समझ में आया ना। अब यहाँ देखिएगा, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, 2rl 4rl। तो यहाँ E था तो हमने E लिख दिया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये वाला, यहाँ देखिए 2rl 4rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात समझिएगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4rl को बताइए आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इंटू 2l इंटू 2r बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर।
हमने आपको एक चीज बताया था, वैद्युत द्रुत आघूर्ण बराबर P बराबर Q × 2L होता है। बताइए बेटा जी, बताया था नहीं बताया था? तो E बराबर इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो 1/4πε0, इसके स्थान पे हमने P लिख दिया और बटे यहाँ 2r था तो 2r। बताइए बेटा जी, r² - l² का होल स्क्वायर। आया समझ में? एक बात समझिएगा, r की तुलना में यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक r की तुलना में r की तुलना में ये जो चीज है, r की तुलना में यहाँ जो हमने r लिया था यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी बहुत छोटी है, लिखना पड़ेगा। r की तुलना में यह दूरी क्या है, बहुत 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 छोटी है, इसलिए हम ये को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 2pr, ऐसे लिख सकते हैं 2pr बटे r का स्क्वायर। आया समझ में, इतना नहीं आया समझ? तो E बराबर 1/4πε0 2pr बटे r³। अब एक r से r पावर 4 हो जाएगा, सॉरी बेटा जी, r पावर 4, r से कैंसिल हो गया, कितना बचा बताइए, 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत द्रुतों के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम होता है।